स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 एपिसोड 30। एपिसोड के शुरुआत में योर अपने रेगुलर क्लाइंट से मिलने आई हुई थी, जिसे वो शॉपकीपर कहकर बुलाती है, जो उसे अपने गार्डन के अलग अलग फूलों और पेड़ों को दिखा रहा था। तभी इसी बीच शॉपकीपर अचानक से योर पर हमला कर देता है, जिससे योर आसानी से बच जाती है। और शॉपकीपर ने ऐसा योर के स्किल को टेस्ट करने के लिए किया था कि वो पहले की तरह ही शार्प है या नहीं। जिसके बाद वो योर से पूछता है कि क्या वो अपने अगले कस्टमर के लिए तैयार है, जिसे लेकर योर काफ़ी एक्साइटेड थी कि वो एक और बुरे काम करने वाले को मारेगी। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि उसे इस बार किसी को मारना नहीं है, बल्कि उसे किसी को प्रोटेक्शन देना है। जिसके बाद शॉपकीपर योर को ग्रेचर फैमिली के बारे में बता रहा था, जो हमेशा से उस कंट्री के अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करती थी। लेकिन हाल ही में उनके बॉस और 2 बेटों को मार दिया गया, जिस वजह से अब उनकी फैमिली में केवल ओल्का ग्रेचर और उसका बेटा बचा है, जिसके साथ ही जो इनकी फैमिली को टेक ओवर करने वाला है, लियोनार्डो हार्पुन। उसने इनके सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है, जिस वजह से उस देश के और बाहर के हिटमैन उनके पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से उन्होंने उन दोनों को उस कंट्री से बाहर भेजने का फैसला किया है, ताकि वो वहां पर सुरक्षित रह सके। जिसके लिए वो उन्हें एक पैसेंजर क्रूज में भेज रहा है, ताकि कोस्ट गार्ड उन्हें नोटिस ना करें, जहां ऐसा मुमकिन है कि उन्हें कोई भी दुश्मन ना मिले। लेकिन फिर भी वो इंश्योरेंस के लिए योर को उनके साथ भेज रहे हैं। और शॉपकीपर ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन पर उस फैमिली का बहुत बड़ा एहसान है, जिस वजह से वो इस काम को योर को सौंप रहे हैं। जिसके लिए योर कंफ्यूज थी कि वो इस बीच अपने जॉब और फैमिली को कैसे मैनेज करेगी। तो शॉपकीपर बताते हैं कि उन्होंने उसके मैनेजर के साथ मिलकर एक फेक ट्रिप मैनेज किया है, और फिर योर उस काम के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद योर एक ट्रेन से अपने घर जा रही होती है, जहां उसे ट्रेन में उसका भाई यूरी मिल जाता है, जो योर को देखते ही खुश हो जाता है। और जब योर उससे पूछती है कि वो उस ट्रेन में क्या कर रहा है, तब यूरी बताता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप से लौट रहा है, लेकिन रियलिटी में वो एक पॉलिटिकल क्रिमिनल को अरेस्ट करने गया था। जिसके बाद ही वो यूरी को डिनर पर इनवाइट करती है, जिसके लिए पहले तो यूरी एक्साइटमेंट में मान जाता है, लेकिन फिर वो लॉयड यानी ट्वाइलाइट का बहाना देते हुए मना कर देता है। जिस पर योर उससे पूछ लेती है कि वो कब लॉयड को अपना मानेगा, लेकिन इसके रिप्लाई में वो कहता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तभी योर उसकी हालत को देखकर उससे पूछ रही थी कि वो अपना अच्छे से ख्याल रख रहा है या नहीं। जिस पर यूरी का कहना था कि वो अब बच्चा नहीं रहा और वो हमेशा उससे चिपका हुआ नहीं रह सकता। लेकिन तभी इसी बीच यूरी का स्टॉप आ जाता है, जिसके उतरने के बाद योर सोच रही थी कि यूरी अब सच में बड़ा हो चुका है और अपना ख्याल खुद से रख सकता है। जिस वजह से योर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उसे अपने असैसिन के जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। जिसके बाद ही हम ट्वाइलाइट और आन्या को एक मॉल में देखते हैं, जहां एक क्रूज शिप के टिकट के लिए लकी ड्रॉ चल रहा था, जिसे देखते ही आन्या उसे जीतना चाहती है और ट्वाइलाइट से लकी कूपन ले लेती है। जिसके बाद जब आन्या उन स्टाफ्स का माइंड पढ़ रही थी, तब उसे पता चलता है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लकी कार्ड को बॉक्स के ऊपर चिपका रखा था, जिससे कोई भी उस लकी ड्रॉ को जीत ना सके और केवल उनका ही आदमी उस टिकट को ले पाए। लेकिन आन्या इस बारे में जान चुकी थी और वो जाते ही उस लकी कार्ड को निकाल लेती है, जिसे देखते ही वो स्टाफ शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ट्वाइलाइट और आन्या घर पर होते हैं, जहां योर के आते ही आन्या वो लकी ड्रॉ के टिकट्स दिखाने जाती है, जिसे देखकर पहले तो योर खुश होती है, लेकिन फिर वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये वही क्रूज है जिस पर वो उस प्रोटेक्शन जॉब के लिए जा रही थी। जिसके साथ ही ट्वाइलाइट को भी अभी पता चला था कि योर किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। वहीं जब आन्या को योर का माइंड पढ़ के पता चलता है कि वो किसी क्लाइंट को बहुत असैसिन से प्रोटेक्ट करने वाली है, तो आन्या का अच्छा साइड सजेस्ट कर रहा था कि वो उस ट्रिप पर ना जाएं। लेकिन वहीं उसका बुरा साइड वो शिप पर मजे करना चाह रहा था, जो तुरंत ही आन्या के अच्छे साइड को भी कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद आन्या उस क्रूज ट्रिप पर जाने के लिए जिद करने लगती है, तो ट्वाइलाइट कहता है कि वो अपने बॉस से पेड लीव लेने की कोशिश करेगा। जिसके बाद जब ट्वाइलाइट अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाता है, तो वो तुरंत ही उसके छुट्टी को ग्रांट कर देते हैं, जिसे देखकर ट्वाइलाइट काफ़ी सरप्राइज था। और फिर ट्वाइलाइट अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से जा रहा था, जहां योर सोच रही थी कि काश ये उसकी असली फैमिली वैकेशन होती। लेकिन तभी उसे याद आता है
कि ये उसकी असली फैमिली नहीं है, इसलिए वो इस बात को खुद को समझा रही थी। तभी आन्या उससे पूछ देती है कि वो क्या कर रही है, जिसे डाइवर्ट करने के लिए वो कहती है कि उनका स्टॉप आने वाला है। लेकिन उसी समय वो ये भी सोच रही थी कि काश ये उसका लास्ट मिशन होता। जिसके बाद वो सब एक क्रूज शिप के पास होते हैं, जिसे देखकर आन्या काफी एक्साइटेड थी। जिसके बाद ईयोर अपने काम के लिए चली जाती है और ट्वाइलाइट आन्या के साथ क्रूज पे चला जाता है, जहां आन्या क्रूज के अलग अलग जगह और समुद्र को देखकर काफी एक्साइटेड थी। जिसके बाद आन्या अपना रूम देखने वाली थी, जहां वो एक आलीशान कमरे की उम्मीद लगाए हुए थी। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, वो पूरी तरह से निराश हो जाती है, क्योंकि उनका कमरा एक जेल के कमरे की तरह ही लग रहा था। तो ट्वाइलाइट उसे समझाता है कि उन्हें 3rd क्लास में ऐसा ही रूम मिलेगा, जिसे लेकर आन्या दुखी थी। लेकिन फिर वो इस बात से खुश हो जाती है कि उनके रूम में डबल डेकर बेड है और वो उसमें से ऊपर वाले बेड पर सोएगी, जिसके लिए ट्वाइलाइट मान जाता है। वहीं योर का मैनेजर योर और बाकी स्टाफ्स का इंट्रोडक्शन ग्रेचर फैमिली से करवाता है और उन्हें बताता है कि योर उनके बॉडीगार्ड के रूप में रहेगी। जहां योर नोटिस करती है कि योर का अपना पूरा गेटअप और अपना नाम चेंज करके आई है, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वहीं योल्का का फेक हस्बैंड योर को देखकर डाउट कर रहा था कि वो योल्का को प्रोटेक्ट करने के काबिल है या नहीं। जिसके बाद वो सब योर को ओल्का के साथ छोड़कर शिप के बाकी एरिया को चेक करने के लिए चले जाते हैं। वहीं योल्का का फेक हस्बैंड योर के मैनेजर से कह रहा था कि अगर वो सब ओल्का के साथ होते तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहती। जिस पर योर का मैनेजर कहता है कि वो अपने रूम में काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इसलिए उन्हें शिप के बाकी हिस्सों को चेक करना चाहिए। और साथ ही साथ योर भी काफ़ी ताकतवर है। जिसके बाद हम योर को देखते हैं, जो अपने शॉपकीपर की बातों को याद कर रही थी और फिर वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए वहाँ के सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स को चेक करने लगती है, जिससे ओल्का को भी विश्वास हो जाता है कि वो भी एक बॉडीगार्ड ही है। जिसके बाद योर उसे उसके असली नाम से बुला रही थी, तो ओल्का उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे सेटी कहकर बुलाने को कहती है। और फिर ओल्का बता रही थी कि उसके बेटे का चेहरा उसके पापा से मिलता है। तभी योर कह रही थी कि उसके हस्बैंड उसे अच्छे इंसान लगे, जिस पर वो बताती है कि उसके असली हस्बैंड मारे जा चुके हैं और जो उसके पति का रोल प्ले कर रहा है वो उसी का एक स्टाफ है। जिसके बाद ओल्का थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाह रही थी, क्योंकि जब से उनकी फैमिली गैंग वार में मारी गई है तब से उन्हें कैद में ही रहना पड़ रहा है, जो कि शायद उनकी डेस्टिनी थी। लेकिन अब वो इस गैंग वर्ल्ड की दुनिया से थक चुकी है और एक सिंपल जिंदगी जीना चाहती है, जिसके लिए पहले तो योर थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो उन्हें बाहर ले जाने के लिए मान जाती है। जहां जब योर बाहर जा रही थी तब वो कुछ ज़्यादा ही छानबीन कर रही थी, जिस पर ओल्का का कहना था कि ऐसा करने से लोगों का उन पर और ज़्यादा शक होगा। तभी योर बताती है कि वो कॉशियस इसलिए है क्योंकि उस शिप पर उसकी फैमिली भी आई हुई है। तभी आन्या ट्वाइलाइट से कह रही थी कि वो उस शिप के डूबने से पहले उस शिप को एक्सप्लोर कर ले, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। तो ट्वाइलाइट आन्या को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी ट्वाइलाइट को याद आता है कि ये एक फेमस क्रूज शिप है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी होंगे, इसलिए उसे सेफ्टी के लिए पूरी शिप की छानबीन करनी चाहिए। तभी आन्या उसे बताती है कि वो काफ़ी सीरियस हो रहा है, जिससे ट्वाइलाइट को उसके बॉस की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि वो उस ट्रिप को पूरा एंजॉय करे। लेकिन जब ट्वाइलाइट ट्रिप को एंजॉय करने के लिए तैयार होता है तब भी वो सीरियस ही था। वहीं योर ओल्का को बता रही थी कि उसने जानबूझकर अपनी फैमिली को साथ नहीं लाई, बल्कि ये सब एक कोइंसिडेंस था और उसे डर है कि उसकी फैमिली उसे नोटिस ना कर ले। जिस पर ओल्का उससे पूछ रही थी कि ये फैमिली तो उसके कबर के लिए होगी, लेकिन योर अभी भी अपने फैमिली को लेकर कंफ्यूज थी। तो ओल्का उसे समझाती है कि अगर उसकी फैमिली 3rd क्लास में है तो वो उनसे तब तक नहीं मिल सकते जब तक वो किसी कॉमन प्लेस पर ना जाएं। जिसके बाद ओल्का उसे कुछ अपने कपड़े देती है ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। और फिर वो सब बालकनी में होते हैं, जहाँ योर को दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिख रहा था। तभी ओल्का का बेटा छींकने लगता है, तो ओल्का अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसका बेटा योर की तरफ देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, जिस पर ओल्का बताती है कि उसका नाम ग्रैम है, जो उसके पापा का भी नाम था। तभी ग्रैम योर के साथ खेलते हुए रोने लगता है,
तो योर ओल्का को सैटी कहकर उससे माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि वो उनकी रक्षा जी जान से करेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस क्रूज शिप के सारे पब्लिक एरियाज में हियरिंग डिवाइसेस लगी हुई है जिसे एक ही आदमी सुन रहा था और उसने इनकी बातों को नोटिस कर लिया था और वो तुरंत ही ओल्का के फेक नाम को खोज निकालता है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।